अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूकी नए प्रोग्राम साथ आपके सामने हूं। अक्सर लोग सोचेंगे कि 12 घंटे में 2 और 1 दिन मिस कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं है। नेट आपके मुल्क का, मैंने कल शाम को 5 बजे नेट उसको अपलोड करने के लिए रखा, जो रात 1:30 बजे अपलोड हुआ। तो रात 1:30 बजे जब अपलोड हुआ तो सब तो करना बेकार था। किसी भी जगह वो टाइमिंग सही नहीं थे, कहीं बिजनेस आवर्स थे, कहीं स्लीपिंग आवर्स थे। तो फिर मैंने सुबह उठ के ना चाहते हुए भी पहले सोचा उसे डिस्ट्राई कर दूं। फिर मैंने कहा कि नहीं, क्यों ज़ाय करना, 2-4 ही देखे तो सही। तो आपके मुल्क में मैंने कहा ना कि रेगुलेटरी कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। लूट रही हैं ये नेट कंपनियां बेबहा और बेतरह, और कोई देखने वाला पूछने वाला नहीं है। हर इदारे में हर जगह उनके आशीर्वाद से लोग बैठे हैं, कोई माने ना माने। अगर किसी को मेरी बात पे शुबा हो और ये समझता हो कि मैं जानबूझ के उन पर इल्जाम लगाता हूँ, या वो खुद सोचें, तो राना सनाउल्लाह की एक तकरीर है इस्लामाबाद में, और जिसका जिक्र उन्होंने कैपिटल टॉक में भी किया कि कोई ऐसी वजारत है जो खेल के अंडर में ही आती है, जो मुशीर है वो प्राइम मिनिस्टर के मोहतरम जनाब राना सनाउल्लाह। तो उन्होंने कहा कि जितनी भी फेडरेशन हैं स्पोर्ट्स की, सब में गड़बड़ है, और ये जो हमारे खेल डिक्लाइन हुए, तो उन्होंने हंसते हुए कहा कि कोई एक का जिक्र नहीं, सर्जरी की सबको जरूरत है। तो फिर वो सबको पता है कि ओलंपिक जो कॉरपोरेशन है या फाउंडेशन है या कमेटी है, उसके एक रिटायर्ड 2000 से लेकर 2024 तक रहे लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड। आप समझते हैं कि जो मेरिट तोड़ कर आए हों और रोंग कर आए हों, वो कोई फैसले मेरिट पे कर सकते हैं। और गाहे बगाहे मैं आपसे जिक्र करता हूँ कि अगर किसी समाज को समझना हो तो उसका लिटरेचर और उसके स्पोर्ट्स और फिर उसका ट्रैफिक जो है वो आप गौर से देख लें, तो आपको सारी सूरत हाल समझ में आ जाएगी। आज दावे किए जा रहे हैं कि बड़े बड़े फैसले होंगे, सर्जरी होगी और ये होगा वो होगा। वो कहते हैं ना कि एक गुनाह को छुपाने के लिए, एक जुर्म को छुपाने के लिए 70 जुर्म करने पड़ते हैं। जो मेरिट तोड़ कर आए हों, गुनाह बदतराज गुनाह जिसे कहते हैं, आप उनसे उम्मीद रखते हैं कि वो मेरिट पर काम करेंगे। इस मुल्क में रेगुलेटरी चेक एंड बैलेंस ही तो नहीं है। बहरहाल, उससे हटकर बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला उड़ा के रख दिया और इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन भी मुअत्तल कर दिया। जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल बने थे वो सब खत्म हो गए। तो मैं इससे बहुत तो नहीं समझता कानूनी अदाओं को, मुझे इतना समझता हूँ जो इस्लामाबाद में सीटें छीनी हुई हैं उनको भी फायदा हो गया। 2-4 महीने और निकल जाएंगे और नए ट्रिब्यूनल, जब नया चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट में आएगा, मुशावरत होगी सुप्रीम कोर्ट के कहने के मुताबिक, और टाइम लगेगा। फिर नए ट्रिब्यूनल बनेंगे, फिर नए केस शुरू होंगे। तो जो फॉर्म 47 वाले हैं उन्हें फायदा होगा। तो अदालत में जो हो रहा है, मैं उस पर ज्यादा बात क्यों नहीं करूंगा कि बहुत लोग बोल रहे हैं और सोशल मीडिया ने सब कुछ, सबके मकरू चेहरे सामने लाकर रख दिए हैं। तो मैं तो सिर्फ इतनी आप लोगों को खबर दूंगा कि वो जो एक रूहानी पेशवा है ना, एक रूहानी पेशवा जो कनाडा में बैठे हैं, जिन्होंने एक ईरानियन खातून से शादी कर ली थी, और जब मैं अखबार निकालता था तो मेरे नेफ्यू पे जो एडिटर थे वहाँ उन पर और उनके लोगों पर भी बड़ा झगड़ा और बहुत सारी बातें, क्योंकि न सू हम ले नहीं सकते, ना हमारे पास चंदे के पैसे हैं, ना हमारे पास छीने न लूटे हुए हैं, और ना इतना कमाया है कि आपकी सोसाइटी में पढ़े लिखे काम में कितने पैसे बनते हैं। जब तक कि रियासत और माफिया और सरमायादार साथ में जुड़े हुए हों, तो एक बखिया उधेड़ा और एक सीटें हैं, उससे हटके और कुछ भी नहीं होता। तो उनकी यहाँ शादी के फ्रांस में तकरीब हुई है। मिनहाजुल कुरान के बानी मोहतरम जनाब ताहिर कादरी साहब के पोते की, कहते हैं कोई 700-800 लोग थे, मर्सिडीजों के काफिले थे। भाई चंदे का पैसा है, अल्लाह ताला ने उनका हाथ पकड़ा हुआ है। ऐसे लोगों को तो अल्लाह ताला ने हाथ पकड़ा हुआ है। गरीब मजलूम के साथ तो अल्लाह कभी था ही नहीं। जो तारीखी तौर पे हम देखते हैं, हमेशा ताकतवर के साथ होता है अल्लाह। जो मजहब का अल्लाह है, जो मौलवी दिखाता है या पादरी दिखाता है या
पंडित दिखाता है, वो अल्लाह हमेशा ताकतवर के साथ होता है। गरीबों का अल्लाह बहुत अलग है। वो रहम भी जब करता है कि जब हम खुद अपनी हालत पर रहम करें, वो देता भी जब है जब हम मेहनत करें, और वो छीनता भी जब है जब हम ज्यादती करें। तो मगर ये जो अशराफिया का अल्लाह है, इसकी आंखें बंद हैं और इन पर सीने दिए चला जाता है। तो बहरहाल वो मौलवियों के बड़े लतीफे भी आए। वो गौसे आजम के हवाले से तो इतने कोई मौलवियों का दिखा रहे हैं, वो सोशल मीडिया भरा पड़ा है। वही सोशल मीडिया ने नंगा करके रख दिया है। मरियम लाख कहें कि आप झूठे इल्जाम लगाएंगे तो फिर सजा तो मिलेगी और हिसाब तो देना होगा, जवाब तो देना होगा। आज तकरीर फरमा रही थी कहीं तहादुल बैनुल मुस्लिमीन के हवाले से जुलूस वगैरह शुरू होने जा रहे हैं ना। हाँ, जुलूस पे शुरू याद आया मुहर्रम नाम पे कि वो अपनी गवर्नरी बेचारे के लिए टसवारी जो है ना, काले कपड़े पहन के और मुहर्रम के हवाले से, जबकि वज़ीर आला सिंध पहले कर चुके थे। और इंतजामी मामला तो हमेशा से पार्लिमानी जमहूरियत में वज़ीर आला के पास ही होते हैं सूबे के, मगर वो अपनी गवर्नरी बचाने के लिए, क्योंकि ऊपर से नीचे तक सब अहले तशियान हैं, तो उनको खुश करने के लिए गवर्नर साहब काला कुर्ता पहन के और काली शलवार पहन के और दुश्मनों को ललकारते हुए और साजिशों को पुकारते हुए, वो जो आपने बहुतों ने सुना होगा, कोई ऐसी बात नहीं थी कि हर चीज का फूल फूल इंतजाम होगा और ये होगा और वो होगा। जरदारी साहब को, बिलावल को और मुराद अली शाह को खुश कर रहे थे। मोहतरम, ये इख्तिदार बहुत घटिया चीज होती है। देखें, इमाम हुसैन के बारे में मैं तो यहां तक हूं कि जो जोश का मिसरा है ना, पूरी जिंदगी इस पर कायम रह के गुजारी है कि कायम रहो हुसैन के इनकार की तरह। उनसे अकीदत, उनसे मोहब्बत दिखाने की थोड़ी होती है, या जताने की या बताने की। और फिर जब वज़ीर आला कर गया तो उसके बाद तो कोई तुक नहीं बनती ना। और आजकल तो खैर मैं इससे भी हटता हूं, ये भी नाजुक सा मामला है। जो सबसे बड़ी खबर है अमेरिका से कि हुकूमती सफ़ों में खलबली तो है, लाख वो आस्ताना चले जाए प्राइम मिनिस्टर और कितने बड़े बड़े खिताब कर लें, मीडिया पे छाए रहे हैं, कोई हैसियत नहीं है। अवाम में इस हुकूमत का कोई वजूद नहीं है। आपने सुन लिया होगा कि बिजली के 5 रुपये 72 पैसे और बढ़ गए हैं, अभी और बढ़ेंगे। गैस के पैसे भी बढ़ेंगे और डीजल और पेट्रोल पर जो लेवी रोकी हुई है 10 रुपये 12 रुपये, वो भी आने वाली है। आप फिक्र नहीं करें, आपको दीवार में खुद अपने हाथों से अपने बच्चों को चुनने पे ये मजबूर कर देंगे। मगर इनकी आनियां जानियां देखने कोई कमी नहीं आई है। वही गाड़ियां आ रही हैं बड़ी बड़ी और वही प्रोटोकॉल चल रहे हैं और सारा कुछ वैसी है। कौन बता रहा था कि हाँ, मैं जिस इलाके में हूं, परसों यहां से मरियम गुजरी है, सारा दिन यहां प्रोटोकॉल लगा रहा। हर कोई 20 गज पे या 100 गज पर पुलिस वाले खड़े हुए थे। ये प्रोटोकॉल तो कभी भी नहीं होता था इतना बड़ा। तो भाई ये उनका मुल्क है, उनके लिए बनाया गया है, तो उस एंगल से सारी चीजों को देखते जाइए। अमेरिका से बड़ी खबर ये कि जो अक़वाम मुत्तहिदा के वर्किंग ग्रुप ने खान साहब की पर होने वाले मज़ालिम के हवाले से बात की है, फिर करारदाद अमेरिकन कांग्रेस में, और एम्बेसडर को फौरन वापस बुलाया कि उस पर शुबा था कि वो इमरान डू है। तो अब साबित हो गया इमरान डू है वो। अभी आप लोगों को याद होगा कि जो मिस्टर लू हैं यहाँ अमेरिकन एम्बेसडर पाकिस्तान में, जब क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप हो रहा था तो डैलस में वो एक पाकिस्तानी के घर गए थे, जिन्हें मसूद खान साहब लेकर गए थे, जो वापस आने वाले एम्बेसडर हैं, साबिक एम्बेसडर, साबिक सदर आज़ाद कश्मीर, साबिक परमानेंट मेंबर यूनाइटेड नेशन फ्रॉम पाकिस्तान और साबिक एम्बेसडर टू द चाइना, सो मैनी। और बड़ा लंबा कैरियर है उनका, 80-82 साल की उम्र हो चुकी है, क्योंकि आंख के तारे थे, उन्होंने खूब धोखा दिया। तो वो जो जलील जिसके घर एम्बेसडर को लेके गया था, अमेरिकन एम्बेसडर को, और जिससे कहलवाया था कि ये पीटीआई का कोई नहीं आएगा, उनकी एक तंजीम है, उनकी अपनी नहीं है, बेसिकली अमेरिकन पाकिस्तानी डॉक्टर एसोसिएशन है अपना, उसकी वो मदर ऑर्गेनाइजेशन है अपना, उसकी सब्सिडरी है पाक पैक। ये बनाई गई थी पाकिस्तान की तरक्की, खुशहाली और उसके लिए एक सिंपैथी उसकी तरफ टूवर्ड्स डेमोक्रेसी, अमेरिकन कांग्रेस को
अमेरिकन सेनेट को, अमेरिकन ऑफिशियल्स को, पॉलिटिशियंस को, अवाम को पाकिस्तान से करीब किया जाए। एक अरसे तक ये प्रोटोकॉल खेलते रहे, पाकिस्तान में बड़े प्रोटोकॉल इनको मिलते रहे, मगर जब आपके मुल्क की अपनी पॉलिसियां किसी मुल्क की पॉलिसियों से मुतजाद हो, टकराती हो, तो वहां कितनी लॉबिंग कर सकते हैं आप? जब तक कि एक दूसरे से अंडरस्टैंडिंग पॉलिसियों में ना हो जाए, एक दूसरे से स्ट्रेट ब्लंडनेस ना हो, ये सारी चीजें। खैर, अब वो अपना तो उससे तकरीबन कहते हैं कि ये किनारा कर चुके हैं, मगर उसमें है सारे के सारे अमेरिकन पाकिस्तानी डॉक्टर भी 90%। तो जलील साहब और फिर एक है कामरान राव जो उसके सदर भी रह चुके हैं। सदारत कैसे मिलती है इसकी, ये मैं फिर कभी बताऊंगा, इसमें कुछ चीजें मुझे देखनी होंगी। और ये एक पेंसिल्वेनिया में एक डॉक्टर फैमिली है, उनकी बेगम जो है ना बड़ी एक्टिव थी, उन्होंने इन लोगों को जमा किया हुआ है और अपना वाले कहते हैं ये हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। और हिल पे साल में एक फंक्शन होता है, 10-12 सेनेटर कांग्रेसमैन आ जाते हैं, तस्वीरें बन जाती हैं, मीडिया को कॉलें की जाती हैं, पाकिस्तानी मीडिया को प्लीज आ जाएं। और जिन जिन को मीडिया दिखाने की कोशिश करता है, एक दो रह जाते हैं तो वो कॉलें करवाते हैं दूसरों को कि यार इनसे बोलो यार, हमें भी दिखा दें यार, हमें भी दिखा दें। ये असल खेल होता है, मतलब ये मेरे साथ हो चुका है, मुझे कॉलें आती रही हैं। खैर, अब उन्होंने एक लेटर मुझे आज किसी ने भेजा है कि एक दूसरे को कंग्रेचुलेशन किया जा रहा है और प्रेस नुमा वो लेटर है कि बताया जा रहा है कि जी हमने ये करारदाद कैसी मेहनतों से और किन किन कांग्रेसमैनों की सपोर्ट से मंजूर करवाई, और ये पाक पैक का एक तारीखी कारनामा है। वो सारा क्रेडिट अपने ऑर्गेनाइजेशन को दे रहे हैं। उसमें कामरान राव जो मैं जिक्र कर रहा था, ये वही कामरान राव हैं जो पिछले दिनों जब आर्मी चीफ गए थे, तो मैंने पहले भी जिक्र किया था, एक टेबल पर ताहिर जावेद जो यहाँ चंद दिनों के वफाकी वजीर रहे और फिर उन्हें बरतरफ कर दिया गया, उनके साथ टेबल पर बैठे हुए थे और आर्मी चीफ की जो खुशामद का मुकाबला वहां हो रहा था, तो इस टेबल पर बैठे हुए लोगों ने जीता था वो। और साथ में इस पाक पैक में और बहुत से जगह पे भी उनका नाम आ चुका है पीटीआई के हवाले से। तो मसूद खान साहब को ये नहीं पता था कि कौन अंदर से घूस है, कौन खा रहा है और कौन काट रहा है और कौन डंक मार रहा है। यही, और मैं पहले कह चुका हूं आपको, कल भी कहा, परसों भी कहा, कि जो लोग कल तक एस्टेब्लिशमेंट के साथ होते थे, चाहे एस्टेब्लिशमेंट के साथ होने का टोटल एक क्राइटेरिया है, कोई इंटेलेक्चुअलिज्म नहीं है, कोई आपका वर्क नहीं है, कुछ नहीं, आपकी जेब में पैसे हैं, आपके घर 2 कांग्रेसमैन आ चुके हैं, आपने कहीं ईमेल एक भेजी हुई है, तो पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट वहां आके आपसे नीचे लेट जाएगी कि आप ही सब कुछ है। मैं बहुत सारे वाकया सुना सकता हूं कि नवाज शरीफ साहब के दौर में जब डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत थी, तो आपके एक मुशीर खुसूसी तारिक फातमी वाशिंगटन में एक आदमी के कहने पर आकर बैठ गए कि वो बुश से मुलाकात करवा देंगे नवाज शरीफ की और मामला सेटअप हो जाएगा सारा। कुछ 10 दिन बैठे रहे और उस आदमी की रिपब्लिकन पार्टी में कोई अहमियत भी नहीं थी। मैं नाम जानबूझ के नहीं ले रहा कि किस किस से आप राब्ता तोड़ेंगे, किस किस आप खुद नाराज होंगे और कौन कौन आपसे नाराज होगा। ऑलरेडी ये समझे हम रह गए। कोई आदमी आपकी सोसाइटी में जब माशरा टूटता है तो ऐसा ही होता है, और हम जैसे लोग अली के इस कॉल पे पूरे उतरते हैं आखिर में कि हक पर रहने वाला आदमी अकेला और तन्हा होगा, मुकम्मल तरह समझे हम। वो अभी रऊफ क्लासर ने 2 दिन पहले लिखा है कि अब तो चाय पीने भी जाओ तो कोई मिलता नहीं है, कि आधा शहर हमसे नाराज है, आधे शहर से हम नाराज है। तो हमारा भी कुछ ऐसा ही हाल है, बल्कि इससे भी सिवा समझे। तो छोटे छोटे से लोग आसरा देते हैं कि आपको ओबामा से मिला देंगे, बुश से मिला देंगे, डोनाल्ड ट्रंप से मिला देंगे, बाइडेन से मिला देंगे। और जो बहुत बड़े बड़े लोग थे जो अपना नाम भी मंजर पे नहीं आने देना चाहते थे, मेरे मुंह से एक बार एक का आधा नाम निकल गया था, वो नाराज हो गए जब खान साहब को कॉल करवाने की कोशिश हो रही थी। नाम नहीं आने देते, काम करने वाले कभी अपना नाम नहीं आने देते। मेरे एक दोस्त हैं, जंग में कॉलम लिखते हैं, तो उन्होंने उनका जिक्र भी कर दिया था अपने कॉलम में जंग में
तो उन्होंने मुझे बहुत नाइसली फ़ोन किया कि आफाक साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपके दोस्त ने मेरा बड़ा अच्छा जिक्र किया, मगर मैं आपके हाथ जोड़ के कहता हूँ नेक्स्ट टाइम उनसे कहिएगा मेरा नाम ना लिखें, मेरे बारे में गुफ्तगू ना करें, मैं उनका वैसे बहुत एहतराम करता हूँ, तो मज़ीद एहतराम अगर वो चाहते हैं तो उन्होंने कॉल करके भी एहतराम कर लूँगा। तो ये होते हैं काम करने वाले लोग। तो कामरान साहब भी उस पाक पैक में शामिल हैं और वो अपने अकेले वो ले रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मुझे पाक पैक की हैसियत पता है कि एक ज़माने में जिनके पास एक सेनेटर होते थे पेंसिल्वेनिया के बॉब केसी, बस उन्हें लिए खातून फिरा करती थी और हर जगह उनको ले जाने के भी एक प्रोटोकॉल दिखाया जाता था। खैर, तो हालांकि इसके पीछे सजाद बरकी, पूरी जुल्फी बुखारी, इमरान इगरा, जो आजकल काम ही ये करते हैं, मेरे ख्याल में किसी कॉन्ट्रैक्ट में है वो जुल्फी बुखारी के, मैंने कल भी जिक्र किया था। डॉक्टर आसिफ महमूद जो कामला हैरिस से लेकर, कामला हैरिस के तो बहुत करीब हैं, जब कामला हैरिस के करीब हैं तो बाइडेन भी उन्हें जानते हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो मिशिगन में रहते हैं और ह्यूस्टन टेक्सास में रहते हैं। तनवीर अहमद हैं, वो भी तमगा भी लिया पाकिस्तान का, और नस्ल यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी के हवाले से नोबेल ने उनका ऐलान भी किया, और आर्मी चीफ ने उन्हें स्टेज भी बुलाया, वो भी साथ में शामिल हैं। तो मगर पाक पैक अपने तौर पे पूरा वो लेना चाहती है क्रेडिट। तो एस्टैब्लिशमेंट जाने, नए आने वाले एम्बेसडर रिजवान सही शेख जाने, और पाक पैक जाने, अमेरिकन पाकिस्तानी जाने, हम तो सिर्फ खबर देते हैं। अपना के कन्वेंशन के खात्मे पर एंड पर मैं प्रोग्राम जरूर करूंगा। अभी तक तो देखें जो दो ग्रुप पीटीआई के खान साहब से मिलने के लिए जेल के दरवाजे पे बैठे हैं, 3 घंटे हो चुके हैं, और उमर अयूब प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर चुके हैं, मगर उन्हें अंदर जाने नहीं दे रहे। आज शानदाना गुलदार जो नाम ले लेके बता रही थी कि ये जो हमारी लीडरशिप है कैसे जुड़ी हुई एस्टेब्लिशमेंट है, खान साहब को निकालने में इन लोगों का हाथ है कि ये नहीं निकलवाना चाहते। आज कह रही थी कि मैं उमर अयूब का इस्तीफा वापस लेने के लिए कहूंगी खान साहब से, और हम सब एक हैं, हमारे दरमियान कोई पश्तून पंजाबी ग्रुप नहीं है। मैंने आपको ये लतीफ़ा सुनाया नहीं था, पिछले दिनों इस पंजाबी पख्तून ग्रुप के ऊपर पीटीआई में एक लतीफ़ा बहुत मशहूर हुआ था, मुझे नहीं पता आप में से कितने ने सुना, कि कराची में एक नशे मर गया, तो सारे नशे जमा हुए, तो एक पश्तून नशे ने कहा कि इसे कंधे पर रखो, मैं बताता हूँ इसका करना क्या, और एक लेके निकल पड़े और केपीके में इंटर हो गए। वहां पर लेके जब गए तो वहां मजहबी आपको पता है रिवायात, लोग निकल के कंधा देने लगे, जो लेकर आए थे वो एक एक करके निकल गए। अब केपीके वालों के कंधे पे वो रखा हुआ है, अब ये नहीं पता लेके जाना कहाँ है। तो ये अज़राए तफन्नुन है, लतीफे के तौर पे लीजिएगा, इसमें कोई तासुब की और उसकी बात नहीं है, कि सादे होते हैं। उसमें बताया जाए कि केपीके के लोग, पश्तून लोग, और सादगी में तो अफगानिस्तान की बात से लेकर यहाँ तक देखें इनके साथ कितना बड़ा हाथ हुआ है, कितने हजारों लाखों की तादाद में मारे जा चुके हैं, और अभी भी नया ऑपरेशन सर पे खड़ा है। और चाइना की सिक्योरिटी, उसके लिए अभी इस मुल्क को कितनी कुर्बानियां देनी। मुझे सबसे बड़ा डर तो यह है, पहले हल्ले में 2000 लड़कियां ले गए थे शादी के नाम पे, इस बार फेज 2 तो बहुत ही धूमधाम से आ रहा है। तो सब अपनी अपनी हिफाजत करें और किसी नए चक्कर में। मैं कराची वालों से कहना है कि आप लोग थर जाएं फौरन, कराची अब रहने की जगह नहीं है, और आपके लिए सिंध गवर्नमेंट ने आज अपना विजन पेश किया, घंटों लाइव दिखाया गया टीवी पे, और मुराद अली शाह दिखा रहे थे कि स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल बने थर में, और इससे भी कहीं बढ़ के सड़कों के जाल बिछाए गए हैं, हॉस्पिटल्स बनाए गए हैं, और दुनिया में वो ऐड तो आप देख रहे होंगे ना कि दुनिया में ऐसे हॉस्पिटल नहीं है कि पूरी दुनिया से लोग आके सिंध के हॉस्पिटलों में इलाज करवा रहे हैं। कई मिनटों के इश्तहार चल रहे हैं, उधर मरियम बीबी के चल रहे हैं, शहबाज शरीफ के चल रहे हैं। तो कराची वालों को चाहिए, वहाँ बिजली भी बहुत दे रहे हैं और पानी भी बहुत वाफर मिकदार में है कराची में इस वक्त। जिन लोगों को नहीं पता बता दूं कि गुलशन के सारे इलाकों में और आधे शहर में तकरीबन 15-15 दिन से पानी नहीं है। 8-9 हज़ार रुपए का पानी का
जो टैंक बिक रहा है। और महंगाई का ये आलम है कि आज टमाटर 200 रुपए थे, दूध 390 रुपए का है माशाल्लाह से। जो डब्बा 270 का था आज से 4 रोज पहले, अब वो 390 रुपए का है। तो कराची वाले अब थर की तरफ जाएं, अगर थर की तरफ चले गए तो शायद कराची भी बन जाए कि मुराद अली शाह समी है, कराची वाले भाग गए, आखिर उन्होंने भगा दिया, वरना आप लोग यहीं जिंदा दफन हो जाएंगे गर्मी से, प्यास से, भूख से। और मुहर्रम आ रहा है, ध्यान में रखें। और ये सब हुसैनी हैं, इन्हें पानी बंद करते हुए शर्म आनी चाहिए। कराची का पानी कब बंद है कि जब वो मुहर्रम सर पे है, जब सबीलों के ऐलानात हो रहे हैं, जगह जगह सबीलें लगेंगी, मगर लोग घरों में पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। इससे अंदाजा लगा लें कि ये कितने बड़े हुसैनी हैं और ये कितने बड़े मजहब के अमल करने वाले हैं और ये कितने बाकिरदार हैं। इन सारी चीजों की रोशनी में अपने तौर पर खुद फैसला कर लीजिएगा। आज के लिए इजाजत दीजिए। हो नहीं जाता करना पैंदा है, हो नहीं जाता करना पैंदा, जीवन दे लई मरना पैंदा। खून की बीमारियों में मुब्तला, जिंदगी के लिए तरसते हुए थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और ब्लड कैंसर के मरीज मुन्नू भाई के बाद अब आपकी शफकत चाहते हैं। उन्होंने मुल्क के लिए बहुत कुछ किया, आइए हम भी उनकी सुंदस फाउंडेशन के लिए कुछ करें। मुन्नू भाई के मिशन को आगे बढ़ाएं। तो फिर आए आप भी अपनी ज़कात अतियात सुंदस फाउंडेशन को देकर बचाइए किसी बच्चे की जान। ये अली है, अली को थैलेसीमिया है। आज उसे अपनी सालगिरह पर ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए आना पड़ा। सुंदस फाउंडेशन गुज़िश्ता कई सालों से थैलेसीमिया के शिकार हजारों बच्चों की जिंदगी में उम्मीद और खुशियों के रंग बिखेर रहा है। भी आप अपनी खैरात, ज़कात और अतियात सुंदस फाउंडेशन को भिजवाकर इन बच्चों की जिंदगी के टिमटिमाते चिरागों को रोशन रखें।